नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। आईटीआर का दौर चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है ना, वो होता है शेयर मार्केट के बारे में। कितने सारे ऐप हैं, रिपोर्ट कैसे निकलेगी, किस ट्रांजैक्शन को कैसे क्लासीफाई करें, ऑडिट, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने डिसाइड करा है कि मैं आपको अब शेयर मार्केट का टैक्सेशन सिखाऊंगा विद एक्सपर्ट सी सचिन। पहले मैंने इसका नाम लगान लिखा था, लगान विद एक्सपर्ट सी सचिन, एक सीरीज बनाएंगे सोचा था मैंने। फिर मैंने इसका नाम चेंज करके शेयर मार्केट रख दिया। मैं कहा डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे आप लोगों से। 15 से 20 वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, डिटेल के अंदर एक एक वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। मैक्सिमम मैं लेंथ रखूंगा 5 से 7 मिनट की, या हो सकता है 10 मिनट की भी हो। क्या क्या होगा उसके अंदर ये बता देता हूँ। F&O के बारे में फ्यूचर अलग होगा वीडियो, ऑप्शन की वीडियो अलग होगी। इंट्राडे के बारे में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिविडेंड, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस भी जो होती हैं। अनलिस्टेड शेयर गूगल यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अनलिस्टेड शेयर जो होते हैं, जो जिस पे एसटीडी पेड नहीं होता है। और म्यूचुअल फंड में भी एसटीडी पेड अलग, शॉर्ट टर्म अलग, लॉन्ग टर्म अलग और डेप्थ अलग। अब इसमें क्या क्या बताऊंगा मैं कि आपकी बिजनेस इनकम कब क्लासीफाई होती है। यानी कि F&O तो बिजनेस इनकम है, आप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसमें भी बिजनेस इनकम अपनी क्लासीफाई कर सकते हो और अपना पूरा पूरा टैक्स बचा सकते हो। कुछ सर्कुलर हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी। एक बंदे ने पूछा भी था कि मेरे पास सर्कुलर है, क्या इस सर्कुलर के बेस पे मैं इन दोनों को भी बिजनेस इनकम दे सकता हूँ, तो उसके भी काम आएगी भाई साहब के। अब क्वेश्चन ये होता है, जब मैं बिजनेस इनकम बनाऊंगा तो क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में 4-5 चीज़ें भी रख सकता हूँ। यानी कि एक ही रिलायंस का शेयर मैं उसको F&O भी मान सकता हूँ, मैं उसको इंटरडे भी मान सकता हूँ, मैं उसको शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी और बिजनेस इनकम भी। यस, सेम कंपनी की पोर्टफोलियो भी आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। बिजनेस इनकम हो गया। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे निकलता है, ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रखने हैं, क्या बेस है। आपके पास कोई भी ऐप हो शेयर मार्केट का, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या टैक्स कंसल्टेंट हैं, ये जरूर अपने बच्चों को बता देना कि सचिन जी ने डाली है, आपको परेशानी नहीं होगी। मैं लाइव सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करूंगा, XML फाइल भी अपलोड भी दिखाऊंगा, कैलकुलेशन दिखाऊंगा। जितने भी ऐप हैं, जीरोदा है, अपना एंजल वन है, इससे फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, उसमें एक्सेल में कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे सेल निकालते हैं, कैसे लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सब बताऊंगा। तो आपकी हेडेक कम हो जाएगी। आप बता दीजिए कि सचिन जी ने डाल दिए। 15-20 वीडियो जरूर देख लें और फिर मेरे से कुछ मत पूछना, डांट देना, कह देना आपने देखी सचिन की वीडियो, उसमें सब कुछ क्लियर है। लॉस कैरी फॉरवर्ड, किन किन केस में लॉस कैरी फॉरवर्ड करें। अगर लॉस हो गया है, क्या मुझे ITR भरना मैंडेटरी है अगर लॉस हो रहा है तो। कई लोग कहते हैं मेरा 2.5 लाख का ही लॉस है, मेरा 50,000 का ही है, मैं क्या करूं, CA से भरवाऊं या ना भरवाऊं। वो मैं आपको डिसीजन मेकिंग बताऊंगा कि कैसे भरनी है, लॉस दिखाना कैसे ITR में, उसके फायदे नुकसान क्या हैं। बैलेंस शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कई लोगों की बैलेंस शीट भी बननी होती हैं, लेकिन जिसको लॉस हो गया है वो क्या CA से कांटेक्ट करेगा, क्या ऑडिट कराएगा, क्या बैलेंस शीट बनाएगा, क्या ITR फाइल करवाएगा। तो कई बार वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, या छोटी मोटी किसी से ऑनलाइन बात करके 500,000 में ITR भरवा ली। जब पता चलता है कि तेरी 10 करोड़ की F&O की सेल थी, 5 करोड़ की इंट्राडे थी, 2 करोड़ का ये था, लंबा चौड़ा हिसाब होता है, तो फिर दिक्कत आती है। फिर वो पेनल्टी लगाता है कि आपने ऑडिट नहीं कराया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास केस आते रहते हैं। वो सब मैंने झोंक दिया आज, ऑडिट मैंने बता दिया। ITR भरना, सारे पॉइंटों पे आपको ITR भरना सिखाऊंगा। हर एक वीडियो के आखिरी में आपको ITR भी पता चलेगी कि ITR के किस कॉलम में, कैपिटल गेन के कॉलम में या बिजनेस इनकम में या लॉस कैरी फॉरवर्ड करना, किस किस जगह बनाना है और उसका इफेक्ट कहाँ का जाएगा ITR में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो आर्टिकल हैं या पेड स्टाफ हैं जो शेयर मार्केट में थोड़े से कंफ्यूज से रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इवन मेरे लिए भी बता दूं। हम जब भरते हैं तो नई नई ट्रांजेक्शन आती है, पूछना पड़ता है कई बार हमें। मैंने शेयर परचेज करें ऑफ मार्केट, बेचा है मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे, बहुत दिक्कत आती है कई बार इस केस में भी ना, वो केस भी कवर किया है मैंने। टैक्स प्लानिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको हर एक में बताऊंगा कि कितना टैक्स लगता है, टैक्स रेट कितना है, कितनी ITR के बाद आपने भरना है और टैक्स प्लानिंग कैसे करें। अगर आपको F&O में बहुत प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स कैसे बचाएं। इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में, डिविडेंड में आपका मोटा प्रॉफिट आ रहा है तो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे आप अपना प्लानिंग के तहत टैक्स कम भी कर सकते हो, और कई जगह तो जीरो भी है, कराया हुआ मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स के केसेस कब कब लगते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इनकम टैक्स के केस लगते हैं शेयर मार्केट में, वो कहते हैं मेरा तो लॉस है, तो किस बात का केस, किस बात की CA की फीस, किस बात का रिप्लाई करूँ मैं, वो चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे नोटिस हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछते हैं,
कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ITR भरते वक्त ध्यान रखना है। तो दोस्तों बड़ा मजेदार होने वाला है ये 15-20 वीडियो का सेशन। आपको एक्सपर्ट CA बनना ही पड़ेगा इन वीडियो को देख के, जो आपको ITR फाइलिंग में हेल्प करेंगे। और अगर आप आर्टिकल हैं या पेड असिस्टेंट काम करते हैं, आप अपने अंदर एक्सपर्टाइज लाके अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है ये। हर दूसरा आदमी शेयर मार्केट में घुसा हुआ है और उसको ये चीज़ चाहिए। तो इसलिए आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो में डालूँ 15 से 20 आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसी दौरान मैं डालूंगा ITR भरते भरते, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। अपने CA या एडवोकेट से पूछना भी नहीं पड़ेगा, आपके पास डाटा आएगा, क्लाइंट से बात करोगे, मजा आ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंच जाए। तो जितना हो सके इसको सब जगह शेयर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जाए और वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। जल्द मिलूंगा अगली सीरीज के साथ, जो 15-16 मैंने वीडियो बोली हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिए।